पुलकित, क्या तुम आज ही देवयानी को ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं काकू, अगर मैं पुलकित के साथ गई ना तो मुझे मार देंगे, हमें जान से मार डालेंगे, काकू हमें जान से मार डालेंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। ओके, मैं जल्दी वापस आऊंगा अपनी देवयानी को लेने। मैं नहीं चाहता कि ऐसी डरी हुई हालत में मैं देवयानी को अपने साथ ले जाऊं। जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही। वैसे एक और वजह है जिसकी वजह से मैं देवयानी को आज अपने साथ नहीं ले जा रहा। कौन सी वजह? जब हमने शादी की तो छुप कर की थी। तब देवयानी का एक सपना था कि हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हो, वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो, मैं घोड़ी पे बैठकर बारात लेकर आऊं और सब रिश्तेदार और दोस्तों की मौजूदगी में हमारी शादी हो। तब ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये होगा। अब मैं देवयानी का सपना जरूर पूरा करूंगा। हमारी फिर से धूमधाम से शादी होगी और मैं सारी दुनिया के सामने अपनी देवयानी को अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे वो चाहती थी। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। क्या एतराज? बिल्कुल नहीं पुलकित, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है कि तुम्हें हमारी देवी ताई की इतनी फिक्र है, उनकी खुशियों की, उनके सपनों की। थैंक यू। विराट, तुम अपनी बीवी का साथ देने के लिए फिर से अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हो। इस परिवार ने देवी ताई की भलाई के लिए जो कुछ भी किया है उससे कुछ भला तो हुआ नहीं है, तो क्यों ना ताई के जिंदगी के फैसले अब से उन्हीं को लेने दिए जाएं। एक बार ताई को भी अपने दिल की सुनने देते हैं। ताई, हम सब मिलकर आपका सपना जरूर पूरा करेंगे और एकदम धूमधाम से होगी शादी। देवी खुश हो जा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इसकी असलियत पहचान गई हूं मैं। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल सही है। इसे अगर देवी के सपनों की, देवी की इतनी परवाह है तो इतने साल कहाँ थे? बिल्कुल सो रहा था क्या पिछले 10 साल से? 100% मी सांगते बहिणी, इसकी कोई जरूरत नीड आवश्यकता होगी तभी आया है मुंह उठा के। और जब इसकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, ये देवयानी को उठाकर फेंक देगा, दर दर की ठोकर खाने के लिए। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आप लोग। अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर सही नहीं होती तो मुझे कभी नहीं पता चलता देवयानी की तकलीफ के बारे में। कभी नहीं पता चलता कि वो मेरा इंतजार कर रही है। काकू, क्या मैं वाकई सबको बता दूं कि आपने मेरे और देवयानी के साथ क्या किया था? विराट, सही, थैंक यू। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं अपनी देवयानी से कभी नहीं मिल पाता। अश्विनी काकू, शिवानी बुआ, मानसी बुआ, आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए बेटा। भगवान करे जल्दी से तुम और देवयानी एक हो जाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है
फिर इसकी दिमागी हालत में भी सुधार आ जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट वहिनी, लेकिन पुलकित, भवानी वहिनी और मेरे भाइयों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों एक हो। कोई कितनी भी अड़ंगे क्यों ना डाले पुलकित, तुम अपनी बीवी को जरूर साथ लेके जाना। महाशिवरात्रि के दिन मेरी और देवयानी की शादी हुई थी और महाशिवरात्रि के दिन ही मुझे मेरी पत्नी वापस मिली है। मैं महादेव का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी देवयानी को लेने आऊंगा। हम इंतजार करेंगे। ये देवी का पति मिल गया, देवी का पति मिल गया, देवी का पति मिल गया, देवी का पुलकित मिल गया, देवी का पुलकित मिल गया, देवी का पुलकित मिल गया। पुलकित, तुम मुझे लेने जल्दी आओगे ना? अब छोड़ के तो नहीं जाओगे? मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अगर तुम्हें दोबारा खो दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हें डोली में बिठाकर ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय पुलकित। सही जी देवी ताई, मेरे साथ चलिए। ताई, रो मत ताई, ये लो पानी। सही, तूने मुझे कितना सुंदर बना दिया। थैंक यू। हाँ सही। ताई, आप तो है ही सुंदर। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि मेरा पति सही में मुझसे मिलने आ रहा है और अब तो वो मुझसे शादी भी करने वाला है। मैं दुल्हन बनूंगी और वो घोड़ी पर बैठकर मुझे लेने आएगा। आपकी शादी में खूब धमाल भी होगा। धमाल? कौन करेगा धमाल? मैं करूंगी ना, खूब धमाल करूंगी और आपकी शादी में खूब नाचूंगी। ऐसा नाचूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। सच्ची सही? मुच्ची ताई। और ताई, आपको पता है मेरे आबा ना मेरी शादी होते हुए देखना चाहते थे और आबा हमेशा कहते थे, बाड़ा तेरी शादी में तो मैं इतना नाचूंगा, इतना नाचूंगा, इतना नाचूंगा कि भले ही नाच नाच के मेरे पैर थक जाए, मैं तो नाचता रहूंगा, नाचता रहूंगा, नाचता रहूंगा। सही सही सही। सही बड़ा, तू रो मत। हाँ, तू है ना, तू मेरी शादी में अपने आबा का सपना पूरा कर ले। ओके? ओके। एक बात बताऊं,
तू है ना बिल्कुल मेरे पापा की जैसी है। कभी डांटती है, कभी जिद करती है, कभी परेशान करती है, लेकिन मुझे बहुत सारा प्यार करती है ना? हाँ, और आपको पता है दाई, मैं ना आपकी शादी में लाल रंग का जोड़ा भी लाऊंगी। लाल 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 नहीं, लाल रंग का जोड़ा नहीं चाहिए। मैं लाल रंग का जोड़ा नहीं पहनूंगी। सही क्यों? क्योंकि लाल रंग का जोड़ा तो सब लोग पहनते हैं ना। मैं अपनी शादी में अलग दिखना चाहती हूँ, सबसे अलग। क्योंकि है ना, पुलकित ने मुझे बोला था कि जब हम सबके सामने शादी करेंगे ना, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी साड़ी लेकर आएगा, गुलाबी रंग की। लेकिन फिर हमारी सबके सामने शादी ही नहीं हुई ना। हाँ, तो अब हो रही है ना। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी गुलाबी रंग की सुंदर सी साड़ी। हाँ, थैंक यू। सही सही, तू है ना सबसे अच्छी है। लेकिन सही, अगर मेरी गंदी आई ने मेरी शादी नहीं होने दी तो? नहीं ताई, ऐसा नहीं होगा। इस बार आप अकेली नहीं है, इस बार आपके भाई आपके साथ है। हाँ, अब तो वीरू भी साथ है, और वीरू तो पुलिस वाला है। तो अगर मेरी आई ने शादी रोकी ना, तो हम वीरू को बोल के आई को जेल में बंद करा देंगे। ओके? ये मेरी आई जेल जाएगी, आई जेल जाएगी, आई जेल जाएगी, आई जेल जाएगी, आई जेल जाएगी। काकू ये शादी रोकने की कोशिश तो जरूर करेंगी, लेकिन ये नहीं पता कि इस बार वो किस हद तक जाएंगी। खैर, जो भी हो, मैं देवीताई और पुलकित सर की शादी में कोई अड़चन नहीं आने दूंगी। पत्र लिखा। बड़ी मम्मी, आप यहाँ? बेटा, तुमने सबके सामने बताया कि देवयानी सई के कमरे में है, और मैं बिना वजह तुम पर चिल्ला दी। तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, और मुझे माफ कर दे बेटा। बड़ी मम्मी प्लीज, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा। ऐसा कुछ नहीं है बड़ी मामी, मैं थोड़ा हैरान जरूर हुई थी, लेकिन बाद में मैं समझ गई थी कि आपने मुझे क्यों डांटा है। सच में बड़ी मामी, मुझे नहीं पता था कि पुलकित देवीताई से मिलने आया है और उनके पति होने का दावा कर रहा है। अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना, तो मैं चुप ही रहती। तुम अभी भी चुप ही तो हो, कुछ भी तो नहीं पूछ रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे मन में भी तो ख्याल आ रहे होंगे ना कि आखिर मैंने पुलकित और देवयानी के साथ ऐसा क्या किया होगा जो वो। बिल्कुल नहीं बड़ी मामी, मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया है, और ना ही कभी आ सकता है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और अगर आपने कोई फैसला लिया होगा तो जरूर इस परिवार और देवीताई की भलाई के लिए लिया होगा ना। एक तू है जो मुझ पर इतना भरोसा करती हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती, और एक वो सही जो इतने सालों बाद उस पुलकित को इस घर में लेकर आई, और उसने अतीत का पन्ना खोल दिया। वो पन्ना जो परसों पहले मैं फाड़ कर फेंक चुकी हूं। बेटा, मेरी जिंदगी में आए इस तूफान को अब तुम ही शांत कर सकती हो। सफान खानदान के नाम को मिट्टी में मिलने से तुम ही बचा सकती हो। मैं? लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बड़ी मामी? तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, ये सोचने से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ था। आओ बैठो। तुम्हारे बड़े मामा देवयानी के बाबा स्वर्गीय नागेश चौहान बहुत ही नेक दिल इंसान थे।
सबकी मदद किया करते थे वो। हमारे घर में एक नौकर था नरेन। उसके गुजरने के बाद तुम्हारे बड़े मामा को पता लगा कि उनका एक बेटा भी है, तो वो उसे इस घर में ले आए। उस अनाथ की सारी जिम्मेदारियां उठाई। वो अनाथ कोई और नहीं, पुलकित था। हमने उसे पढ़ाया, लिखाया, इस छत के नीचे रहने दिया हमारे साथ। लेकिन हमें कहाँ पता था कि हम जिस सांप को दूध पिला रहे हैं वो एक दिन हमें ही डस लेगा। मतलब? पैसों के लालच में आकर घर का नौकर दामाद बनने के सपने देखने लगा। पुलकित कॉलेज में पढ़ाई कर ही रहा था कि उसी कॉलेज में देवयानी का भी दाखिला हुआ। जानते तो थे वो एक दूसरे को पहले से, अब मिलने जुलने लगे। देवयानी हॉस्टल में रहती थी। हमें कोई खबर ही नहीं हुई। पता नहीं कब देखते ही देखते दोनों में प्यार हुआ, एक रिश्ता बन गया दोनों के बीच। और एक दिन देवयानी प्रेग्नेंट हुई। और जब तक ये बात हमें पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अबॉर्शन नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने चुपके से देवयानी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसकी डिलीवरी करवाई। देवी ताई का बच्चा भी है? लेकिन बड़ी मामी अब वो कहाँ है? अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम? तो क्या करती मैं? अपनी बेटी को बदनाम होने देती? पूरी दुनिया को पता चलने देती कि मेरी बेटी एक बिन ब्याही मां है? लेकिन आई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको और घर में किसी को ये बात पता ही नहीं है कि देवी ताई और पुलकित सर की शादी हो चुकी है? बड़ा, हमें तो सिर्फ इतना ही पता जिस है। बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसी हर बात में तुम्हारी अपनी टांग अड़ाना जरूरी है क्या? क्या करोगी जानकर देवयानी के अतीत के बारे में? लास्ट वार्निंग, आखिरी बार समझा रहा हूं, अपने काम से काम रखो बस। वही कर रही हूँ बाबा। देवी ताई मेरे परिवार का हिस्सा है और वो खुश रहे ये देखना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। विराट, समझा दे अपनी बीवी को कि ये पहले आप मुझे समझाइए बाबा, ये देवी ताई की शादी जो हो चुकी है, ये बात इस घर में कोई और क्यों नहीं जानता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सबको सब कुछ पता है लेकिन जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? बाबा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ताई की आज जो ये हालत है उसके जिम्मेदार हम सब हैं? विराट, सही। हमें तो बस इतना ही पता है कि पुलकित और देवयानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों की शादी हुई है ये तो हमें पता ही नहीं था। बस बहुत हो गया। क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब जानने में अभी कुछ नहीं रखा है। मुझे तो इस पुलकित से देवयानी को बचाना है। कैसे बचाना है मतलब? बाबा, पुलकित सर कोई चोर, डाकू, खूनी नहीं है। सही। आई उनके पति है ना, और अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना उनका कानूनी अधिकार है ना? और मैं नहीं जानती देवी ताई के साथ उनके अतीत में क्या हुआ था। इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उनके साथ भविष्य में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी।
सही ठीक बोल रही है। मैं भी अपनी देवी ताई को उनके हिस्से की खुशियां दिलवा कर रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।